नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज और सक्सेना के साथ शामली से संवाददाता अजीत कुमार श्रीवास्तव की खास खबर। एनयूएलएम के सचिव गोपाल गिरी पर महिला कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, परेशान होकर डीएम को दिया शिकायती पत्र। शामली जिले का डूडा विभाग बना भ्रष्टाचार का केंद्र। महिला कर्मचारियों ने अपने सचिव गोपाल गिरी पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां, ये कहीं और का नहीं बल्कि ये मामला है शामली जिले के एनयूएलएम विभाग का, जहां सालों से काम करने के बाद भी वेतन नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र डीएम को दिया गया। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि भाजपा की साफ सुथरी सरकार और ईमानदार सरकार में ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अब यह मामला डीएम के पास पहुंच गया है और इस मामले में जांच कब तक होगी और क्या निर्णय निकलेगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज आप जो डीएम साहब के यहाँ आए हो, क्या मामला है? हम डूडा विभाग में ड्यूटी करते हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं बेबी कश्यप, शामली के रहने वाली, गणेश चौक पर मेरा मकान है। डूडा विभाग में मैं करीबन 5 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं। मैं कार्य कर रही हूँ, समाज के लिए कार्य कर रही हूँ। महिलाओं को घर घर जाकर मैंने जागरूक भी किया, बचत करने के बारे में विषय में मैंने जानकारी दी। बचत करो, बचत करना क्यों जरूरी है। जैसे कि मैं पहले बचत अपनी खुद की मैंने समूह पर तैयार करा था, तो उससे मुझे कुछ लाभ मिला और मुझे अच्छा लगा। वही चीज़ मैंने क्या नाम डूडा विभाग में जाके पूछा कि भाई लाभार्थियों के लिए यहाँ पे क्या क्या योजनाएं निकलती है और क्या क्या आया हुआ है। तो वहाँ पे गोपाल गिरी जी है। गोपाल गिरी जी कहते हैं कि आप समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हो? मैं ज़रूर करना चाहूँगी। तो मैंने वहाँ पे जाके फार्म वगैरह लेके उन्होंने मुझे कहा कि आप महिलाओं को जागरूक करने का काम शुरू करें। अभी आपने गोपाल गिरी नाम लिया है। गोपाल गिरी ये कौन है? विभाग में अपने आप को अधिकारी मानते हैं। अच्छा, अधिकारी बताते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या है। ठीक है, बताएं, समस्या बताएं, आप समस्या बताएं। उन्होंने ये नहीं बताया कि लेकिन मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। अधिकारी बताते हैं कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, उनका कहना है। ठीक है जी। ये सिग्नेचर उन्होंने करे हुए हैं, ये आईडी कार्ड उन्होंने, ये सीआरपी के रूप में पद, ये अधिकृत अधिकारी के रूप में उन्होंने सिग्नेचर करा। और मैं भी, मेरे पास भी है। काफ़ी महिलाओं को क्या ना मेरे द्वारा सीआरपी बनाया गया है। एक ये पैसा मुझे भी दे दिया, आप भी सीआरपी ही आप है। अपनी समस्या आप भी सीआरपी ही है। किस लिए आए आप यहाँ? देखिए, ठीक है। तो हमें अब जाके नाम टॉर्चर करा जा रहा है। कोई वहाँ पे कुछ गलती होती है, हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो आप वो कहते हैं कि लगे आप चुप रहिए, आपको क्या कोई मतलब नहीं है। आप जैसे हम कहेंगे आप ऐसा करो। क्या कार्य कर रहे हो फिलहाल? वहाँ पे हमें आजीविका पद पे, आजीविका केंद्र पे मुझे नियुक्त करा गया, जो लिखित में आज तक नहीं दिया। मैं 8 महीने से मैं वहाँ पे सीएलसी के केंद्र चला रही हूँ। समस्या क्या है वो बताइए। समस्या वो क्या नाम, अब ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे नहीं बैठोगे। क्यों, क्या रीजन है? क्यों? अगर बैठोगे तो हमारे कहने के अनुसार जैसे हम कहेंगे ऐसे काम करिए। क्या काम करते हैं आप वहाँ पर? वहाँ पे मजदूरों के रजिस्ट्रेशन चल रही है केंद्र पे। आप परिचय दीजिए अपना पहले। जी, मेरा नाम रजनी है। कहाँ के निवासी हो आप? मैं शामली के निवासी हूँ। हाँ, सीआरपी के रूप में डूडा विभाग से कार्य कर रही हूँ। ठीक है जी। और वहाँ पे जो सीएलसी केंद्र है, इनके नाम से दिया गया है, तो वहाँ पे जो रोजगार के लिए मजदूरों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, मेरे रजिस्ट्रेशन सीएलसी के थ्रू होने हैं। रसीद उनकी पंजीकरण शुल्क जो होता है वो सीएलसी को मिलना है। सरकारी जो अकाउंट होता है उसमें पैसा जमा होता है। लेकिन वो बोलते हैं कि पैसा अकाउंट में मत जमा करो, हमें कैश दीजिए, हमें कैश दीजिए। जो आते हैं वहाँ उनको रिसिप्ट देते हैं आप? हाँ जी, उनको हम रिसिप्ट देते हैं, बकायदा देते हैं प्रूफ के तौर पे। और वो पैसा अकाउंट में डलवा देते हैं, कैश भी ले लेते हैं, कभी बिजली का बिल जमा करवा रहे हैं। वहाँ पे सफाई कर्मचारी अच्छा है ना, हमारे यहाँ पे भी सफाई कर्मचारी वो सफाई करता है, उनके यहाँ पे भी, तो दोनों का पैसा कंबाइन करके हम खुद देते हैं।
मैडम आप बताएं, अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम परवीन है, मैं जैन मोहल्ले में से रहने वाली हूँ। मुझे प्रबंधक टेस्ट पे नियुक्त किया गया, पर मुझे नियुक्ति पत्र नहीं दिया अभी तक भी। तो वे बोले मुझे ना तो सैलरी मिली अभी ना कुछ। सैलरी मिली 1 महीने की, वो भी उसमें से भी 2000 रुपये वापस ले लिया हमारे। अकाउंट में नहीं थी, कैश दी आप? अकाउंट में थी, उसमें से भी 2000 हमारे से वापस ले लिया। और भैया उनका कहना है कि जो सीआर है ना, वो यहाँ पे रसीद नहीं काटने की, रसीद काटने का काम इनका है, सीएमसी वालों का। और दूसरी सीआरपी को वहाँ पे बैठा रखा है, 40% के रूप से भी हिस्सा दे रहे उसमें से सरकार, बाकी खुद ले रहे हैं। और मैंने खुद 1000-1500 रजिस्ट्रेशन मैंने खुद किए हैं, 100 रुपये के हिसाब से खर्ची घटी है मुझे, उसमें से उन्होंने कुछ नहीं दिया। बाकी जो सीआरपी वाले 40% के हिसाब से दे रहे हैं। अब आपकी एप्लीकेशन हमने कहा सर क्या नाम, जैसे ये सीएलसी का खाता होता है, सरकारी खाता होता है सीएलसी की तरफ से होता है सर, चाहे तो हमारा खाता अलग से खुलवा दीजिए, और ये फिर पहले से जो खाता खुला हुआ है उसमें हमारे साइन चेंज करवा दीजिए। जो पैसा सीएलसी में आता है, मजदूर के रजिस्ट्रेशन का पैसा आपको आता है, हम उसमें जमा कर रहे हो, ठीक है सर। वो कहते हैं कि लेकिन नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं, आप इसमें से रसीद काटिए, पैसा इसमें जमा करिए, ठीक है सर। हमने 1 लाख रुपए से ज़्यादा हमने उसमें जमा करवा दिया, ठीक है सर। तो अब चाहते क्या है? जमा भी करवा दिया सर। अब ये कह रहे हैं 15-20 दिन से जो सीआरपी वहाँ पे रसीद काट रही है, वो कहने लगे हमें कैश दो पैसा, उसमें खाते में नहीं जमा करोगे, इस खाते से आपको कोई मतलब नहीं। मुझे क्या, मुझे कहते हैं। अब आपकी मुलाकात डीएम साहब से हुई है? डीएम साहब से हुई, हमने लिखित में किया है। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास वो बहुत कुछ है, इतनी सारी बातें हैं। 1 महीना बीत जाएगा, 6 साल से कार्य कर रही हूँ मैं 6 साल से कार्य इतने कर रहे, मैंने इसी कार्य के करते हुए मेरा पति भी आसपास हो गया, पर इन लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मैंने छुट्टी मांगी, मुझे छुट्टी भी नहीं दी इन्होंने। बताइए, ये अधिकारी आके बाहर से आके मेरे सामने का जो बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं ना। आपकी नौकरी है क्या? आप मेरी कोई नौकरी इन्होंने कहा था। छुट्टी किस चीज़ की? मैं बता रही हूँ ना, छुट्टी किस चीज़ की। जैसे मैं समाज के लिए भी कार्य कर रही हूँ, समाज के लिए मैं कार्य जो कर रही हूँ, इन्होंने कहा कि लेके 1 लाख रुपए सिक्योरिटी रख दो यहाँ पे, इसकी सीएलसी की सिक्योरिटी होती होगी कोई, मुझे जो उन्होंने नहीं पता। तो ठीक है, मेरे पति का जो इंश्योरेंस का पैसा आया था, इन्होंने कहा कहने लगे ठीक है, आप तो देखो आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है, आप इतने दिन से यहाँ पे कार्य भी कर रहे हो, आप 1 लाख रुपये यहाँ सेफ रख दीजिए, आपका पैसा सेफ रहेगा, आपकी सिक्योरिटी है। इसका सीएलसी का एक नियम होता है, होता होगा भाई, मुझे इतनी जानकारी, ठीक है। मैं भरोसा